आज किसानों ने रंगों से होली नहीं खेलने का लिया निर्णय, मिट्टी से एक दूसरे को करेंगे तिलक। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए होली के कार्यक्रमों पर शामिल नहीं हो रहा हूं, केजरीवाल ने कहा। भोपाल में होली पर नहीं चलेगा चल समारोह, टूटेगी 100 साल की परंपरा। अमित शाह ने भरा बंगाल, असम में जीत का दम्भ, बोले बिना हिंसा चुनाव शुभ संकेत, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। राकेश टिकैत ने अब 16 राज्यों की बिजली काटने का दिया अल्टीमेटम। तमिलनाडु में 30 मार्च को धारापुरम पहुंचेंगे पीएम मोदी। चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, जाएंगे बंगाल। कैसरबाग बस अड्डे पर उतरते ही होगा कोविड टेस्ट, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते अप्रैल की जगह मई में होगी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, और कोरोना के चलते फिलहाल नहीं खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। नए सत्र में अभी घर से ही पढ़ाई। आज किसानों ने रंगों से होली नहीं खेलने का निर्णय लिया है। किसान आज मिट्टी से एक दूसरे का तिलक करेंगे। किसानों ने ये फैसला आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया है। भोपाल में श्री हिंदू उत्सव समिति ने फैसला किया है कि वो आज चल समारोह नहीं निकालेंगे। ये चल समारोह न निकलने से भोपाल में होली पर पहली बार 100 साल की परंपरा भी टूट जाएगी। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2021-22 के बजट में बड़ा ऐलान किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान देने की घोषणा की। झुग्गी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा तोहफा है। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार तेजी से काम भी कर रही है। यदि आप पुरानी गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ऐसी पुरानी गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स लगाने जा रही है। बता दें, देश की सड़कों पर दौड़ रहे 4 करोड़ ओल्ड व्हीकल्स। 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम जाने वाले हैं, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब में शनिवार को अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग पर गुस्साए किसानों द्वारा हमला किए जाने की घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक रहे मशहूर वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, वो हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करने के एजेंडे पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते अप्रैल की जगह अब मई में होगी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। कोरोना संकट को देखते हुए फैसला लिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया है तो मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों बुला रहे हैं, क्यों हमें गाली दे रहे हैं। बीजेपी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दावा किया है कि सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता और तमलुक के जिला उपाध्यक्ष प्रलयपाल को फोन किया। जब कॉल रिकॉर्ड वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी सरगर्मी चढ़ गई है। असम चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जो रुझान मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी असम में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये कटौती चुनाव की वजह से की है। दिल्ली में कोरोना के कारण सरकार ने फैसला किया है कि अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। कोरोना को रोकने के लिए देवेंद्र फडणवीस की राज्य सरकार को सलाह, कहा कि टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट से रोके संक्रमण। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि इस बार शब-ए बारात और होली के दौरान सार्वजनिक भीड़ पर होने वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। पुलिस बल ज्यादा संख्या में तैनात रहेंगे। वहीं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले दर्जनों आईपीएस अफसरों के तबादले पर सपा ने सवाल उठाया। पार्टी का कहना है ट्रांसफर लिस्ट में कई निष्पक्ष माने जाने वाले आईपीएस अफसरों के नाम भी शामिल हैं, जिससे इस फेरबदल पर सवाल खड़े होते हैं।
महाराष्ट्र में रविवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। ये जमाबंदी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश से लागू की गई है, यानी सभी मॉल्स, गार्डन, चौपाटी, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि राज्य ओडिशा में टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए जल्द ही राज्य को कोविड-19 के टीकों की पर्याप्त मात्रा पहुंचाएगी। दरअसल कुछ दिनों बाद ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने राज्य में टीका की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के आरोप लगाए थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की कोशिश करने में जुटी हुई हैं। तो इसी बीच बीजेपी की ओर से उम्मीदवार खुशबू सुंदर 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो हर बच्चे के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ जहर घोलने के लिए कांग्रेस की ओर से बहुत सारी गलतफहमियां और संदेह फैलाए गए हैं। देश में लगातार कोरोना की संक्रमण बढ़ती ही जा रही है। एक दिन में 62,714 नए मामले सामने आए, वहीं 321 लोगों की जान भी गई। महाराष्ट्र में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर सियासी खींचतान जारी है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोप को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी नहीं थी। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के चलते फिलहाल 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल अब नहीं खुलेंगे। बच्चों को अभी और घर से ही पढ़ाई करनी होगी।